किराना शॉप ओपन करने वाले हैं, तो मैं आज आपको दूंगा 5 टिप्स। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं तौफिक और आप देख रहे हैं तौफिक किराना एंड बिजनेस। तो दोस्तों, बहुत से भाई लोग का ख्वाब रहता है कि वो अपना खुद का बिजनेस करे, जो कि अच्छी बात भी है। तो ऐसे ही आज मैं आपको बताऊंगा किराना से रिलेटेड 5 टिप्स। सबसे फर्स्ट आता है दोस्तों लोकेशन। आपकी लोकेशन हमेशा सिटी के अंदर रहना चाहिए, बाज़ार के आसपास हो, मेन सिटी के बीच में हो, या कॉलोनी के आसपास हो, या बस स्टैंड के पास, मतलब जहाँ पे भीड़ भाड़ ज़्यादा हो वहाँ आपकी शॉप होना चाहिए। अगर आप सिटी के बाहर खोलेंगे तो ज़्यादा लोग नहीं आएंगे आपके पास। आप सिटी में रहेंगे तो लेडीज से भी आ सकती हैं, बच्चे भी आ सकते हैं, और सभी लोग आएंगे आपकी दुकान में। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपकी जो शॉप है वो मेन सिटी के अंदर ही हो। फिर दोस्तों सेकंड चीज़ हमारी आती है नॉलेज। आपको किराने का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए कि हल्दीराम का सामान कहाँ मिलेगा, पार्ले का सामान कहाँ मिलेगा, आईटीसी का कहाँ मिलेगा, दाल चक्कर कहाँ मिलेगी, इसका थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। आप थोड़ा जब सामान लेने जाएं थोड़ा बार्गेनिंग करें कि भाई रेट थोड़ा कम हो आपका। तो थोड़ा सा नॉलेज आपको इस फील्ड का होना चाहिए। अगर नहीं है तो किसी दोस्त से पूछ लें, या कोई अपना ऐसा कलीग हो, कोई रिलेटिव हो, उनसे थोड़ा नॉलेज लें आप। फिर तीसरा पॉइंट आता है दोस्तों, वो आता है टाइम। आज अगर आप किराना शॉप खोलते हैं तो आपको किराना शॉप में कम से कम 15 घंटे और 7 दिन देना है। लोगों के उठने से पहले आपको दुकान खोलना है, और लोगों के सोने के बाद आपको दुकान बंद करना है, और 7 दिन आपको दुकान चलाना है। संडे कोई छुट्टी नहीं। क्योंकि दोस्तों आज हम बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में जितना हम अपना टाइम देंगे उतना पैसा हम कमाएंगे। अगर आपने किराना दुकान एक दिन बंद कर दिए तो जो आपकी ग्राहकी रहेगी वो कहीं और जाएगी, उसको सामान तो चाहिए चाहिए होगा, वो कहीं और जाके सामान लेगा, और कहीं और जाके सामान लिया तो वहीं का हो जाएगा फिर। इसलिए आपको दुकान बंद बिल्कुल नहीं करना है। आपको 15 घंटे और 7 दिन आपको अपनी दुकान में देना ही देना है। फिर हमारा चौथा पॉइंट आता है दोस्तों व्यवहार। ये खाली किराने के लिए नहीं है, कोई भी बिजनेस आप करें, आपका व्यवहार बहुत डिपेंड करता है बिजनेस के लिए। क्योंकि आपकी दुकान में जो भी आ रहा है, अगर वो 5 रुपये का सामान लेने भी आ रहा है तो आप उससे मीठी बात कीजिए। आप उससे इस तरीके से बात कीजिए कि उसने 5 रुपये का सामान नहीं, उसने 50,000 का सामान लेके गया आपके पास से। इस तरीके का व्यवहार रखिए। छोटा है तब भी आप उससे प्यार से बात कीजिए, बड़ा है, बुजुर्ग है, कैसा भी कोई आए, आपको उससे प्यार से ही बात करना है। आपका मूड भी खराब है लेकिन नहीं, आपको उससे प्यार से ही बात करना पड़ेगा, क्योंकि आप अपना बिजनेस करने बैठे हैं। अगर आपने चिड़चिड़ापन दिखाया तो जाके 4 लोग को बताएगा, अरे यार उनका व्यवहार ठीक नहीं है। और वहीं आप मीठी बात करेंगे उससे तो वो बताएगा कि नहीं यार, वो भैया के पास जाओ, बहुत मीठी बात करते हैं वो। इसलिए दोस्तों व्यवहार का खास ध्यान रखें। 5वां पॉइंट दोस्तों हमारा आता है मनी का। आपने दुकान तो खोल लिए, आपने दुकान में 2 लाख रुपए लगा दिए। बहुत से लोग यही करते हैं कि 2 लाख रुपए लगा दिया, वो सोचते हैं कि बस अब हमको पैसा इसमें नहीं डालना, सिर्फ पैसा निकालना है। गलत है दोस्तों। किराना एक ऐसा बिजनेस है कि यहाँ पे आपने उधारी देना ही पड़ेगा। अगर आप उधारी नहीं देंगे तो दोस्तों फिर किराना का आप दुकान नहीं चला पाएंगे। यहाँ होता क्या है, इंसान किराना लेने आता है, इस महीने किराना लेगा, पैसा देगा अगले महीने। ये सब जगह की कहानी है। ये आपको उधारी देना ही पड़ेगा। अगर आपने 2 लाख की दुकान खोले, उसमें से 50,000 किराना आपका उधार में चले गया, अब आप सोचोगे कि नहीं मैं अगले महीने जब वो पैसा आएगा तब सामान ला के भरूंगा, तो उसमें आप फेल हो जाएंगे। क्योंकि आपके पास वो सामान खत्म हो गया है। अब कोई और सामान लेने आएगा तो उसको सामान नहीं मिलेगा, तो वो तो बोलेगा अरे यार यहाँ मज़ा नहीं आ रहा है, यहाँ प्रॉपर सामान नहीं मिलता है। इसके लिए आपके पास मनी बैक होना चाहिए। अगर आप 2 लाख की दुकान खोल रहे हैं तो लाख रुपये आपके पास जेब में पड़े रहना चाहिए, कि आपके पास वो सामान खत्म हुआ तो आप वो पैसा आने का वेट ना करें। जो आपके पास बैकअप मनी रखा है वहाँ से निकाल के आप दुकान में डाल दें पैसा। तो इसलिए पैसा आप थोड़ा सेव करके चलें। दुकान में आपने लगा दिया, उसके बाद भी पैसा आपके पास होना चाहिए। तो दोस्तों ये थे कुछ 5 पॉइंट्स। आई होप कि आपको पसंद आएंगे। अगर अच्छे लगे तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, अपने दोस्तों अपने व्यापारी बंधु के साथ शेयर करें वीडियो को, कमेंट करें, और सबसे मेन चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।